नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य राम मेहर शर्मा एक बार पुनः आपके सामने। आज का मेरा विषय है मोहिनी एकादशी महात्म कथा। दोस्तों, उससे पहले जो है मैंने YouTube चैनल के ऊपर अपनी भरोथनी एकादशी महात्म के बारे में डाला। दोस्तों, वैसे तो मैंने 26 की 26 एकादशियों के बारे में YouTube चैनल के ऊपर डाला हुआ है। आप किसी भी कथा को वहां जाके सुन सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य है धार्मिक रीति रिवाजों को किस प्रकार विधि पूर्वक किया जाए। दोस्तों, इस चैनल को अपने मित्रों को, दोस्तों को लाइक करने के लिए बोलें, सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। दोस्तों, ये चैनल जो है एक धार्मिक चैनल है। इस धार्मिक चैनल का उद्देश्य है धर्म को बढ़ाना, सनातन धर्म पद्धति को बढ़ाना। नमस्कार दोस्तों, बोले विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, ही कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम तथा क्या कथा है? इसकी व्रत करने की कौन सी विधि है, सो यह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे धर्म नंदन, मैं कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जावे। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आपके नाम के स्मरण मात्र से ये मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रसंग लोकहित में अवश्य होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है, उसका नाम जो है मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके दुखों का निवारण हो जाता है। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम जी, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उनका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महानीच था और देवता पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ जो है छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़कर और जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से उस पापी को कुछ सद्बुद्धि जो है प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का जो है
व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत को मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म और श्रवण व पठन से 1,000 गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। बोलिए मोहिनी एकादशी महात्म महापुराण महाराज की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरिः।